कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक प्रार्थना करते समय ध्यान केंद्रित करें। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 12 पद 43 से 45। जब भी कोई अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति से बाहर निकलती है तो वह आराम करने के लिए जगह की तलाश में निर्जल स्थानों में भटकती है, लेकिन कोई जगह नहीं पाती। फिर वह कहती है, मैं अपने घर में वापस जाऊंगी जिसे मैंने छोड़ा था। जब वह पहुंचती है तो उसे खाली, साफ सुथरा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाती है और अपने साथ साथ अन्य आत्माओं को लाती है जो उससे भी अधिक बुरी होती हैं, और वे अंदर जाकर वहां बस जाती हैं। और इस तरह उस व्यक्ति की अंतिम स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। ठीक यही इस दुष्ट पीढ़ी के साथ होगा। लूका अध्याय 5 पद 15 और 16। लेकिन यीशु के बारे में समाचार और भी फैल गया और बहुत सी भीड़ उसे सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा होने लगी। हालांकि उसने सुनसान जगहों पर जाकर प्रार्थना करने की अपनी आदत जारी रखी। चाहे भीड़ कितनी भी बड़ी हो या संगीत कितना भी तेज हो, आपके दिमाग के अंदर की आवाज हमेशा तेज होगी। यह आपके तर्क और एकाग्रता पर कब्जा कर सकता है और आपको उस काम पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकता है जो आपको करना चाहिए। अगर यह पवित्र आत्मा है तो यह अच्छी बात है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग इस समस्या का सामना तब करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। शत्रु आपको लगातार उन चीजों की याद दिलाता रहता है जो आपके जीवन में अधूरी हैं। आपको कल किन समस्याओं का सामना करना है और आप अभी किस दर्द से गुजर रहे हैं। सामान्य ध्यान या अपने दिमाग को खाली करने की सामान्य प्रथा का पालन न करें, जो एक खतरनाक प्रथा है, क्योंकि आपका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि कौन सी आत्मा आपके दिमाग में प्रवेश करती है। जैसा कि हम मत्ती 12 में पढ़ते हैं, सभी आत्माएं परमेश्वर की नहीं है, नहीं वे आपकी शुभचिंतक हैं। आध्यात्मिक ध्यान और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने आदि के जरिए जिस शांति की बात लोग करते हैं, वह शैतानी कब्जे के लिए एक खुला दरवाजा है। जब हम यीशु मसीह के सामने समर्पण करते हैं और अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरते हैं, तभी हम सुरक्षित रूप से जान सकते हैं कि वह हमसे बात करेगा। बॉब गैस हमें कुछ संकेत देते हैं जिनसे उन्हें प्रार्थना के समय अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है। जोर से प्रार्थना करें। इससे वास्तव में आपके मन को भटकना मुश्किल हो जाता है। आपको पहले अजीब लग सकता है, लेकिन जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों को लिख लें। शैतान को अपना सचिव बना लें। कागज और कलम पास रखें और जब परेड शुरू हो तो बस हर चीज को लिख लें और फिर बाद में भूल जाए। अगर आप फिर भी इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं तो प्रार्थना में इसे परमेश्वर के पास ले जाएं। एक डायरी रखें। कभी कभी हम नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं या हम कैसा महसूस करते हैं जब तक कि हम इसे लिख न लें। एक दर्पण की तरह हमारी सबसे गहरी जरूरतें और इच्छाएं हमारे सामने कागज पर हमारा अवचेतन मन होता है। उस क्षण से हम परमेश्वर को अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। यीशु चाहे कितने भी लोकप्रिय क्यों न हो गए हों, उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ अकेले प्रार्थना करने के अपने समय को नजरअंदाज नहीं किया। शायद इस मुद्दे के बारे में गंभीर होने का समय आ गया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आप याकूब के अंश हैं, जिसने याकूब से प्रेम किया, जिसने अय्यूब को स्वीकार किया था। प्रार्थना में समय बिताने के तरीके पर हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए यीशु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद
प्रभु, कि आपने हमसे अकेले में बात करना चुना और हम अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। हमें माफ करें कि हम आपके लिए समय निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत व्यस्त हो गए हैं। आपके साथ समय बिताने के बजाय दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देने के लिए हमें माफ करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपकी उपस्थिति में बस शांत रहने के लिए प्रतिदिन एक समय व्यवस्थित करने की इच्छा दें। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, इससे मार्गदर्शन और चेतावनी प्राप्त करना चाहते हैं और यह सीखना चाहते हैं कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हम अभी खुले ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन में स्वीकार की गई किसी भी बुरी आत्मा को समाप्त करते हैं। आज परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले प्रार्थना संबंध की शुरुआत करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।